दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ रिलेटेड टू द करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड अनलेस एंड अनटिल। अनलेस और अनटिल ये जो दो शब्द हैं इंग्लिश के, इनका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन दोनों का प्रारंभ यू और एन ये दो लेटर से होता है। तो कई बार इसके यूसेज को लेके हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जिसकी वजह से जहाँ पर अनटिल का प्रयोग करना है वहाँ पर अनलेस का कर लेते हैं, जहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है वहाँ पे हम अनटिल का प्रयोग कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में मेरा प्रयास यही है कि इन दोनों के जो अर्थों में समानता है और जो विभिन्नता है, दोनों चीज़ों को मैं आपके बारीकी से समझा पाऊँ आपको, और आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से मदद कर पाऊँ कि आप इनके न केवल अर्थ को सही तरीके से समझ पाएँ, बल्कि जब कभी आपको इनका यूज़ करना हो तो आप सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग कर पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहले आप ये दो हिंदी के सेंटेंसेस समझने की कोशिश करें। मैंने हिंदी के सेंटेंस शुरू में इसलिए लिखा है ताकि आप इन दोनों के अर्थों को अच्छे समझ सकें और फिर हम उसके यूसेज को लर्न करने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस अगर आप देखेंगे, यद्यपि मैंने नंबर नहीं डाला है, और जो सेंटेंस सबसे पहले लिखा हुआ है, अगर या यदि तुम मेरी किताब नहीं लौटाओगे तो मैं भी तुम्हारा फ़ोन नहीं लौटाऊंगा। आप ब्रैकेट में देखिए, इसमें लिखा केवल शर्त। तो वास्तव में सेंटेंस को अगर आप देखें तो एक प्रकार से शर्त है। कैसी शर्त है? कि भाई मैंने तुम्हारा फ़ोन ले लिया है और तुम्हारे पास मेरी किताब है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा फ़ोन लौटा दूं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी किताब नहीं लौटा रहे हो। और उस कंडीशन में मैंने ये बात कही कि यदि तुम मेरी किताब नहीं लौटाओगे तो मैं भी तुम्हारा फ़ोन नहीं लौटाऊंगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस जिसमें केवल आप कोई शर्त देते हैं, वो भी कैसी शर्त? आप इस सेंटेंस में देखिए, मैंने दो वर्ड को अंडरलाइन किया है। पहला अगर या यदि, और दूसरा इसका नहीं। मतलब ये शर्त ऐसी होती कि इसमें कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तो, मतलब नेगेटिव शर्त होगी, अगर तुम मेरी किताब नहीं लौटाओगे तो इस प्रकार की जो शर्त होती है, जो नेचर में नेगेटिव होती है, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? अनलेस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनलेस यू रिटर्न माई बुक, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? मैं भी तुम्हारा फ़ोन नहीं लौटाऊंगा। आई विल नॉट रिटर्न योर फ़ोन। तो ये जो वर्ड अनलेस है, इसमें इन दोनों वर्ड की मीनिंग समाहित है। अगर अथवा यदि प्लस ये जो नहीं है, ये दोनों शब्द जो है इसके अंदर समाहित है। इसलिए आप देखिए, अनलेस के बाद आप नॉट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं करें अनलेस यू नॉट रिटर्न माई बुक। आपको बात समझ में आ रही है? अनलेस में यदि शब्द भी निहित है और नॉट शब्द भी निहित है, इसलिए सेंटेंस बनाते समय इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। हालांकि हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए आपको वही बता देता हूँ जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर हम इसमें सीधे इफ़ का प्रयोग करें, इफ़ यू डोंट रिटर्न माई बुक आई विल नॉट रिटर्न योर फ़ोन। तो अब ये देखिए, जब इफ़ वाला हम सेंटेंस बना रहे हैं तो इफ़ भी यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर डोंट भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब अनलेस वाला सेंटेंस हमने बनाया है तो इसमें केवल हमने अनलेस का प्रयोग किया है, कहीं पे भी नॉट का प्रयोग नहीं किया है पहले वाले पार्ट में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अनलेस स्टैंड्स फॉर इफ प्लस नॉट। क्लियर है बात? मतलब जब हम अनलेस का प्रयोग करेंगे तो इसमें इफ़ और नॉट, अगर और नहीं, ये दोनों की मीनिंग निहित होगी। इसलिए इसमें अलग से नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस वाले पार्ट में नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाला जो पार्ट होगा जिसमें अपने आई विल नॉट लिख रहे हैं, उसमें अपन ज़रूर नॉट लगाएंगे अगर वो नेगेटिव अर्थ वाला है तो।
और इसको अगर आप डायरेक्ट इफ़ से बना रहे हैं तो फिर उसमें निश्चित रूप से आपको नेगेटिव वर्ड दैट इज़ डोंट या डजेंट जो भी वहाँ पे सूटेबल होगा, अगर यू की जगह ही होता तो वहाँ पे डजेंट आ जाता, बट वहाँ पे अपन को उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो अनलेस में हमको वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला आपको ये बताया अनलेस का अर्थ क्या होता है और उसको कैसे अपन यूज़ करते हैं। जबकि अगर आप दूसरा सेंटेंस देखें, जब तक तुम मेरी किताब नहीं लौटाओगे तब तक मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं लौटाऊंगा। अब लगभग मिलती जुलती बात है दोनों में। अगर दोनों सेंटेंस को देखें तो लगभग मिलती जुलती बात है इसमें। एक में आप बोल रहे हैं अगर तुम मेरी किताब नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं लौटाऊंगा, जबकि दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि जब तक तुम मेरी किताब नहीं लौटाओगे तब तक मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं लौटाऊंगा। मतलब ये है कि सेकंड वाले सेंटेंस में शर्त तो है, लेकिन इसमें समय संबंधी शर्त है कि आपको रखना है तो आप रख लो, आज भी रख लो, कल भी रख लो, परसों भी रख लो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि जब तक आप लौटाओगे नहीं, जिस समय तक आप नहीं लौटाओगे उस समय तक आपको आपका फ़ोन भी नहीं मिलेगा, मतलब उस समय तक मैं भी आपको नहीं लौटाऊंगा। तो जब इस तरीके की बात होती है जहाँ पर कंडीशन के साथ साथ एक टाइम से जुड़ी हुई कोई बात कह देते हैं कि जब तक, तो इसमें टाइम का बोध होता है। तो जहाँ पर टाइम का बोध होता है वहाँ पे हम अनलेस का प्रयोग ना करके क्या करते हैं अनटिल, बाकी पूरी चीज़ वही होती, अनटिल यू रिटर्न माई बुक आई विल नॉट रिटर्न योर फोन। ठीक है, तो इसको अगर तोड़ना हो तो क्या कह सकते हैं, अनटिल में दो चीज़ें, इसमें टिल प्लस नॉट ये जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब हम इसको दूसरे तरीके से बताना चाहें तो इसको कैसे बना सकते हैं, आई विल नॉट रिटर्न योर फोन टिल यू डोंट रिटर्न माई बुक। इसमें इफ़ का प्रयोग नहीं हो रहा है क्योंकि आप इसमें सीधे सीधे क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा फ़ोन तब तक नहीं लौटाऊंगा जब तक तुम मेरी बुक नहीं लौटाते हो। तो इसमें आपने टिल को अलग कर दिया और यहाँ पर नॉट को अलग कर दिया। और इसी बात को जब हम ऊपर अनटिल के का यूज़ करके बोल रहे थे तो वहाँ पर हमको नॉट का प्रयोग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अनटिल वाले पार्ट में हम नॉट का प्रयोग नहीं कर रहे थे क्योंकि अनटिल का मतलब ये है टिल प्लस नॉट। तो आई होप आपको अनलेस और अनटिल का जो अर्थ है वो भी समझ में आया होगा। और दोनों शब्दों में जो समानता है, समानता यही है कि दोनों शब्दों में एक नकारात्मक मीनिंग जुड़ी हुई है, नॉट से जुड़ी हुई मीनिंग जुड़ी हुई है। बट जो अनलेस वाला है उसमें केवल शर्त होती है, जबकि जो अनटिल वाला होता है उसमें शर्त के साथ साथ समय का भी एक बोध होता है, समय से संबंधित एक शर्त होती है। तो चलिए इन दोनों से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अनटिल you learn to make simple sentences you cannot make compound or complex sentences। अब इसी सेंटेंस को अगर अपन अनलेस से बनाएं तो फिर देखते हैं दोनों में क्या अर्थ होगा। अनलेस यू लर्न टू मेक सिंपल sentences you cannot make compound or complex sentences।
अब देखिए एक ही एग्जांपल है, मैंने इसमें दोनों का प्रयोग किया है, एक अनटिल से बनाया है और दूसरा अनलेस से बनाया है। अपन इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी मीनिंग दे रहे हैं। क्या आप बोलते हैं अनटिल यू लर्न टू मेक सिंपल सेंटेंसेस यू कैन नॉट मेक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि जब तक आप सिंपल सेंटेंसेस बनाना नहीं सीखते हैं तब तक आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बना सकते। अर्थात आप एक दिन में सीखते हैं, 10 दिन में सीखते हैं, 1 महीने में सीखते हैं, 1 साल में सीखते हैं, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। बट जब तक आप सिंपल सेंटेंस बनाना नहीं सीखते हैं तब तक आप कंजंक्शन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। वहीं दूसरी तरह जो आप अनलेस का प्रयोग करते हैं तो क्या अर्थ निकलता है, अनलेस यू लर्न टू मेक सिंपल सेंटेंसेस यू कैन नॉट मेक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। मतलब यहाँ पर समय वाली कोई बात नहीं, आप सिंपल बोल रहे हैं। यदि आप सिंपल सेंटेंसेस बनाना नहीं सीखते हैं तो आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो यद्यपि अर्थ लगभग एक जैसे हैं लेकिन अनटिल में मैंने वही बात कही कि इसमें थोड़ी सी समय वाली मीनिंग वो अटैच हो जाती है, इसलिए हम उसमें कहते हैं जब तक नहीं सीखते हैं, जबकि अनलेस में क्या बोलते हैं, यदि नहीं सीखते हैं। तो एक छोटा सा अंतर है। चलो कुछ एग्जांपल और देखते हैं। until we exercise regularly we cannot speak English fluently। ठीक है, मतलब जब तक हम नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक हम इंग्लिश को फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। Until he forgives me I can't visit him। सपोज़ कोई व्यक्ति आपसे नाराज़ हो गया है और भले ही आपने उससे माफ़ी मांगी हो लेकिन उसने आपको माफ़ नहीं किया है, तो उस संदर्भ में आप कह सकते हैं, कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है चलो उसके यहाँ चलते हैं, बट आप उसको बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ या मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। क्यों नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि कुछ हमारे बीच में प्रॉब्लम आ गई है, दैट कुड बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, बट क्योंकि मुझे पता है कि उसने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है, तो इट लुक्स वेरी ऑड कि कोई व्यक्ति आपसे नाराज़ है और आप उसके घर जा रहे हैं चाय पीने खाना खाने, दैट इज़ वियर्ड। तो सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा भाई अब कब तक नहीं जाओगे, तो आप ये आंसर दें अनटिल ही फॉरगिव्स मी आई कांट विजिट हिम। जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करता है मैं उसके यहाँ नहीं जा सकता हूँ या मैं उसके यहाँ नहीं जा सकती हूँ। इसी प्रकार से अनलेस यू हेल्प others you should not expect others to help you। मतलब unless you help others, यदि आप खुद ही दूसरों की मदद नहीं करते तो फिर आपको भी दूसरों से मदद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आज के इस छोटे से वीडियो में एक कोशिश की है आपको इन दो शब्दों के अर्थ को समझाने की, उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको समझाने की और जो डिफरेंसेस हैं उनको समझाने की। आई होप कि आपको बातें समझ में आई हो और आज से आपको इनसे रिलेटेड कोई मिस्टेक ना करनी पड़े, आपसे कोई गलती ना हो, आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आने वाले कुछ वीडियोस के बाद फिर से एक एक्सरसाइज दी जाएगी आपको जिसमें कंजंक्शन के यूज़ से संबंधित एक्सरसाइज होगी। तो जो भी आप वीडियोस अटेंड कर रहे हैं कोशिश करें कि ध्यान से करें, ताकि न केवल आप उनका डेली बेसिस पे यूज़ कर पाएँ बल्कि जब मैं एक्सरसाइज दूँ तो आप अपने आप को भी प्रूव कर पाएँ कि जो बातें आपने इन वीडियोज़ के माध्यम से समझी हैं उस समझ को आप बरकरार रख पाए हैं। ऐसा नहीं कि जब हम वीडियो देख रहे थे तभी हमको समझ में आया फिर हम भूल गए। तो उसके लिए ज़रूरी कि आप इनको सुनने के बाद समझने के बाद कुछ समय निकालें
और इनसे जुड़े हुए कुछ अपने खुद के सेंटेंसेस बनाएं जो आपके मन में आते हैं, या सिचुएशन ओरिएंटेड कुछ सेंटेंसेस जो आप सोच सकते हैं कि इस कंडीशन में हम अनलेस का प्रयोग ऐसा कर सकते हैं, इस कंडीशन में अनटिल का प्रयोग ऐसा कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस अपने से बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और ये चीज़ें आसानी से आपको याद आएंगी जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगले वीडियो में फिर हम कुछ नई बात लेके आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।